गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। वेलकम टू चेतन सर मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लिया था और आज शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 7th मैथमेटिक्स। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो हमें फ्रैक्शंस नीचे दिए गए हैं बच्चों, देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन है और इन दोनों सब क्वेश्चनों में हमें जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग आपने पिछली क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले हम बड़े नंबर को रखते हैं, फिर उसके बाद छोटे को, फिर उससे छोटे को, इस तरीके से। और असेंडिंग का भी असेंडिंग में रखते हैं, पहले सबसे छोटे को, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्शंस को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास 6 है, 7 है, 2 है और ये 3 है। मैं आपसे बोलूँ कि बच्चों इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो आप बहुत आसानी से लगा दोगे। पहले आप 7 रखोगे, फिर आप 6 रखोगे, फिर 3 और फिर लास्ट में 2। ठीक है, हम ऐसे नंबरों का आसानी से पता लगा लेते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से रखना है। लेकिन जब बात फ्रैक्शन की हो तो फ्रैक्शन में आंखों से देख के पता नहीं चलता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये पता करते हुए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा और इनको फिर किस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले हम जो नीचे डिनोमिनेटर दिए होते हैं उन सब का एलसीएम ले लेते हैं। आइए लेते हैं एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखें 9, 3, 21। पहले 2 से करते हैं, लेकिन 2 से यहाँ कोई नंबर जाएगा नहीं तो 3 से कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो 3 पे जाएगा, ये फ्री है 1 पे, फ्री है 7 पे, फिर ये 3 से जाएगा। उसके बाद ये 1 तो ये ख़त्म ही हो गया, फिर उसके बाद ये 7 बचा, फिर उसके बाद ये 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7। अब इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे लाइन से, 3 इंटू में 3 इंटू में 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। अब क्या करना है, ध्यान से देखें, हमारा एलसीएम आ गया 63। अब क्या करना है, अब देखें ध्यान से, हम पहले पहला नंबर लिखेंगे 2/9, फिर दूसरा नंबर 2/3, फिर तीसरा नंबर यानी कि थर्ड नंबर 8/21। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब हमें जो जितने भी ये नंबर लिखे हमने, फ्रैक्शंस लिखे हैं, सबका डिनोमिनेटर 63 करना है। तो इसके लिए हम इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसे नंबर से कि जिससे डिनोमिनेटर 63 आ जाए। तो बहुत आसान है, एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ नीचे 9 है तो यहाँ हम इस पे जाएंगे जहाँ हमने एलसीएम लिया था, यहाँ 3 3 जा 9, इसको नहीं लेना है, 3 3 जा 9 को छोड़ देना है, फिर बचा 7। तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14 और 9 7 जा 63। अब इसकी बारी आती है, तो इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ 3 है, इसके नीचे 3 है तो यहाँ से 3 को छोड़ दो, एक 3 को हटा दो, बाकी क्या बचा, 7 3 जा 21। तो 21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 21 2 जा 42 और ये आ जाएगा 63। उसके बाद फिर अब यहाँ पे 8/21 है तो यहाँ से इस बार 21 को हम हटा देंगे, 7 3 जा 21, क्या बचा खाली 3। तो इसको अगर ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24 और 21 3 जा 63। प्यारे बच्चों, अब आप देख सकते हो कि सबका डिनोमिनेटर 63 आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन में अगर हमें बड़े छोटे का पता लगाना है, यानी कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है, तो उन सब का पहले जिनका हम पता लगाना चाहते हैं सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सेम करने के बाद कैसे पता लगाएंगे, देखें हमारे यहाँ जैसे 14/63 है, ये 42/63 है और ये 24/63 है, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है। अब ऊपर सबसे छोटा कौन सा है, 14 है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो सबसे बड़ा है पहले उसको आगे लिखेंगे, तो यह आ जाएगा 42/63। उसके बाद
उसके बाद 42 पहले था, फिर उसके बाद 24/63, फिर उसके बाद 14/63। बच्चों अब आप देख सकते हो कि जब डिनोमीटर सेम हो जाता है, जो सबसे बड़ा होता है ऊपर नंबर, डिनोमीटर सेम करने के बाद वो सबसे बड़ा होता है। यानी कि इनमें देख सकते हैं 42 सबसे बड़ा, तो 42 हम सबसे पहले लिखेंगे 42/63। उसके बाद सेकंड नंबर पे 24/63, फिर थर्ड नंबर पे 14/63। अब 42/63 था कौन सा फ्रैक्शन, यानी कि ये वाला था 2/9, तो 2/9 पहले आ जाएगा, यानी कि ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद 24/63 किसका था, 8/21, यानी कि ये सेकंड नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद सबसे छोटा कौन सा आएगा, 14 एक सेकंड, ये बच्चों ये थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गई। ये दरअसल 42/63 किसका था पहले, 2/3 का। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2/3। उसके बाद 42 के बाद कौन सा बड़ा, 24, तो 24 का क्या आएगा, 8/21, ये ठीक था हमारा। उसके बाद सबसे लास्ट में 14/63 था, तो इसका 2/9 सबसे छोटा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, हमें जो निकालना था ये सबसे बड़ा है, यानी कि 42/63 वाला। फिर उसके बाद 24/63, आप देख सकते हैं इन तीनों में सेकंड नंबर पे है, तो ये 8/21 सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा 2/9। तो ये एकदम सही ऑर्डर है, दिस इज़ द आंसर। अब चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का सेटिंग ये 1/5, 3/7 एंड 7/10। तो इसका लेते हैं सबसे पहले क्या, एल्शियम। तो ले लेते हैं इसका एल्शियम, तो ये आ जाएगा 5, 7, 10। पहले 2 से करेंगे, तो 5, 7, 5 और 7 तो जाएगा नहीं, 10 जाएगा तो कितने पे, 5 पे। फिर 5 से करते हैं, ये 1, फिर ये 1, फिर 7, 7 1 जा 7। तो इसका एल्शियम आ जाएगा 5 इंटू में 7 और इंटू में 2, 5 इंटू में 7 इंटू में 2, इस तरीके से लिख लो या ऊपर से लिख लो। तो ये आ जाएगा 5 7 जा 35, 35 2 जा 70। तो इसका एल्शियम 70 आ गया। अब वापस वही करते हैं, इसका डिनोमीटर सेम करेंगे, तो 1/5 यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद 3/7, फिर उसके बाद 7/10। तो यहाँ पे 5 को हटा देते हैं, क्या बचा, 7 2 जा 14। या एक तरीका और है, जैसे हम एलसीएम लेते हैं 70 को अगर 5 से डिवाइड करें तो क्या था 14, तो 14 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 14 1 जा 14, और ये 14 5 जा 70। उसके बाद 3/7 है। अब यहाँ से 7 हटा देते हैं, तो क्या बचा, 5 2 जा 10, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 10 3 जा 30, और 10 7 जा 70। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ 5 2 जा 10 हटा देते हैं, तो यहाँ 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 49/70। अब आप देख सकते हैं जितने भी फ्रैक्शन थे सबका डिनोमीटर 70 आ चुका है। अब क्या करना है, अब इसमें हम इसे लिख लेते हैं, इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 49/70, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या है 30/70, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद लास्ट में 14/70, तो ये सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा ये। अब 49/70 किस फ्रैक्शन से आया था, 7/10 से, तो 7/10 ये सबसे बड़ा। उसके बाद 30/70 किसका है, 3/7 से, 3/7। उसके बाद 14/70 किसका है, 1/5 से। तो ये आपका सही डिसेंडिंग ऑर्डर है, और ये आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थर्ड में हमें एक मैजिक स्क्वायर दिया है और हमसे पूछा गया है कि क्या वो मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। मैं बना के दिखाता हूँ क्या दिया है हमें। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, आप उसमें भी देख सकते हो। तो ये है, इस तरीके से मैजिक स्क्वायर बनाया गया है। आप देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे नंबर लिखा गया, पहले 4/11, उसके बाद 9/11 और ये 2/11। फिर यहाँ पे 3/11, ये 5/11 और ये 7/11। उसके बाद 8/11, 1/11 और 6/11। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इस दिस इज़ ए मैजिक स्क्वायर, क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। अब ये क्यों मैजिक स्क्वायर के बारे में बात की गई है। आप देखें, ऐसे तो हमारे कॉलम होते हैं, तो इस और ऐसे हॉरिजॉन्टल में जो लाइन होती है उन्हें रो कहते हैं। तो जैसे मैं ये रो फर्स्ट ले लूँ, रो 1, रो सेकंड और ये रो थर्ड। उसके बाद इसे कॉलम, यानी कि सी से लिख सकता हूँ इसे, C1, C2, C3। और इस तरीके से मैं लूँगा तो ये डायगोनल बनेगा। आपने पढ़ा होगा, जब कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है तो उसमें जो दो अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसे डायगोनल कहते हैं। तो फिलहाल इस स्क्वायर में मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो डायगोनल पे जो नंबर पड़ेंगे उन्हें डायगोनल वाले नंबर बोलेंगे या फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो ये मैजिक स्क्वायर कैसे हैं बच्चों, अगर हम रो वाइज इसका एडिशन करें, यानी कि फर्स्ट रो को ऐड करें, फिर और सेकंड रो, थर्ड रो, या कॉलम को ऐड करें या डायगनली ऐड करें, तो सबका रिजल्ट सेम आता है। तो इसलिए इसे मैजिक स्क्वायर कहा गया है। अब हम चेक करके देखेंगे क्या सबका रिजल्ट सेम आता है। तो देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ रो फर्स्ट। जो फर्स्ट रो है उसका कितना सम आता है, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। फिर नीचे 11 ही है, तो इन सब का एलशियम सेम ही आ जाएगा, सारे नंबर सेम है। तो ऊपर 4 + 9 + 2 और ये आ जाएगा 9 + 14, 9 + 4 13 और ये 2, यानी कि 15/11। उसके बाद सम ऑफ नंबर ऑफ रो सेकंड, इसका भी इस तरीके से एडिशन कर देंगे हम। तो इसमें है, रो में क्या है सेकंड में, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। तो इसका भी सेम आ जाएगा, 11 नीचे, 5 3 8 8 7 15, ये भी 15 आ गया। उसके बाद सम ऑफ नंबर्स ऑफ रो थर्ड रो का भी इस तरीके से आएगा, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। तो ये भी ऐड करके एलशियम लेके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें, तो ये भी आ जाएगा 15/11। अब रो वाइज हमने एडिशन कर लिया, अब कॉलम वाइज करते हैं। तो कॉलम वाइज में सम ऑफ नंबर्स ऑफ कॉलम फर्स्ट C1। तो इसमें C1 का देख सकते हैं आप, पहले ये C1 कहलाएगी। तो इसमें क्या आएगा, 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। तो ये नीचे 11 एल्शियम और ऊपर ऐड करके क्या आएगा, ये ऊपर 15 ही आएगा। उसके बाद सम ऑफ नंबर्स ऑफ कॉलम 2, यानी कि C2। तो इसमें भी क्या आएगा, 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। इसका भी ऐड करके क्या आएगा, 15/11। अब सम ऑफ नंबर्स ऑफ कॉलम C3 में क्या आप देख सकते हैं, 2/11
+7/11 +6/11 और यहाँ पे ऐड करके क्या आएगा 11 अपॉन में इन सबको ऐड करेंगे 276 तो ये कितना आ जाएगा, ये 15 ही आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 15/11। तो आप देख सकते हैं कि हमने अगर अब हमें क्या करना है, इसका जो एडिशन है वो डायगनली करना है। हम देख चुके हैं, हमने रो वाइज एडिशन कर लिया है और कॉलम वाइज एडिशन कर लिया है फ्रैक्शंस का। अब डायगनल के उसमें करते हैं। डायगनल में यहाँ दो डायगनल बनेंगे, पहला ये वाला और सेकंड ये, फर्स्ट ये सेकंड ये। तो मैं फ़िलहाल फर्स्ट का करता हूँ, देखें। तो इसमें डायगनल फर्स्ट पे कौन से नंबर पड़ते हैं, 4/11 +5/11 और +6/11। तो इसका भी जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 15/11। 4 + 5 + 4 9, 9 + 6 15। अब सम ऑफ नंबर्स ऑफ डायगनल सेकंड, तो डायगनल सेकंड देख सकते हैं कहाँ डायगनल सेकंड, ये डायगनल सेकंड है इस तरीके से। तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो इसको लिखते हैं, ये लिख लेते हैं पहले 8/11, फिर 5/11, फिर 2/11। तो ये आ जाएगा 11 और इन सबको ऐड करके कितना आएगा 15। तो 15/11। तो आप देख सकते हैं इसका हमने एडिशन किया कॉलम वाइज, रो वाइज और डायगनली। तो वो 15/11 ही आ रहा है। तो हम लास्ट में लिखेंगे यस दिस इज़ ए मैजिक स्क्वायर। यस दिस इज़ ए मैजिक स्क्वायर। आगे क्या करना है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है, आप देख सकते हैं फिगर में मैंने बनाया है। उसकी जो लेंथ दे रखी है वो है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है वो है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। हमें इस रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर क्या होता है, कोई भी अगर बाउंड्री हमें दी जाए, ज्योमेट्रिकल फिगर, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे पेंटागन, हेक्सागन या रेक्टेंगल, उसकी अगर बाउंड्री को हम ऐड कर लें, चाहे सर्कल ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, उसकी अगर बाउंड्री को प्लस कर लें हम, तो बाउंड्री की कैलकुलेशन किसी भी फील्ड की पैरामीटर कहलाती है। एडिशन ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड द पैरामीटर। जैसे मान लो एक फील्ड है हमारे पास, खेत है, उसकी बाउंड्री अगर हमें तार फेंसिंग करनी हो, वायर फेंसिंग, तो उसकी बाउंड्री को अगर हम ऐड करें तो कितनी बैठती है, वो पैरामीटर कहलाती है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, देखें। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, इसको सिंपल कर लेते हैं। 2 12 जा 24, 24 + 1 25/2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ब्रेड्थ कितनी है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। अब इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे सिंपल में बदल लेते हैं। 3 10 जा 30, 30 + 2 32, 32/3 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगुलर का पैरामीटर क्या होता है, देखें। नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है, 2 × में L + B, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला है। चाहे तो आप यहाँ इस बाउंड्री को, जैसे ये लेंथ है दोनों, ये ब्रेड्थ है, इनको ऐड कर लें सबको, तो भी सही आंसर आएगा।
और इसका स्पेशल फॉर्मूला है 2 इंटू में एल प्लस बी, तो भी सही आंसर आएगा। तो 2 इंटू में एल कितना है, एल है 25/2 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ कितनी है 32/3। फिर इसका क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 2 या 6। उसके बाद एलसीएम लेके क्या करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो आ जाएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 6 को 2 से डिवाइड करते 3 आता है, तो 3 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 75। उसके बाद फिर इससे डिवाइड करेंगे और उससे मल्टीप्लाई, 32 2 जा क्या आएगा 64। हम ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस में, जैसे 2 है तो इसको सीधा इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, लेकिन वो अधिकतर कारगर नहीं होता, हमें आखिर में इसी पे आना पड़ता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले पे। उसके बाद क्या करेंगे 75 प्लस 64, अब ये ऐड कर लेंगे 75 प्लस 64, ये आ जाएगा 5 + 4 9 और 6 + 7 कितना होता है 13, तो ये आ जाएगा 139/6। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 139/6, ये नीचे 1, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 139/3 सेंटीमीटर। ये पैरामीटर आ गया। इसको अगर आप मिक्स्ड में चेंज करना चाहें तो मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं, देखें तो मिक्स्ड में चेंज करके आएगा 46 होल 1/3 सेंटीमीटर। मिक्स्ड में कैसे चेंज करते हैं ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसको देखें। तो फिलहाल इसका आंसर है 46 होल 1/3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द, ये फिगर है देख सकते हैं आप, ट्राइंगल ABE और इसमें एक रेक्टेंगल है, इन दोनों का पैरामीटर फाइंड आउट करना है और इनमें से कौन सा बड़ा है ये भी बताना है। तो ध्यान से देखें। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये ट्राइंगल है ABE और उसके बाद ये रेक्टेंगल है BCDE। ट्राइंगल की फर्स्ट लेंथ है 5/2 सेंटीमीटर, उसके बाद ये सेकंड लेंथ है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, उसके बाद थर्ड लेंथ है ये 3 होल 3/5 सेंटीमीटर, और ये जो बेस है ट्राइंगल का यही रेक्टेंगल की लेंथ है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है 7/6 सेंटीमीटर। तो हमें पहले ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है, उसके बाद इस रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है, और फिर ये देखना है कि किसका ज़्यादा है। तो आइए करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ट्राइंगल का पैरामीटर। पैरामीटर जानते क्या होते हैं, बाउंड्री के एडिशन, यानी कि तीनों साइड है इन सबको ऐड करना पैरामीटर बन जाएगा, हमारा पैरामीटर कहलाएगा। तो देखें, तो इसमें लिखना है इन ट्राइंगल ABE लेंथ ऑफ साइड AB इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ साइड BE इज इक्वल टू 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ साइड AE 3 होल 3/5 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर कैसे निकालेंगे, इनका ऐड करेंगे, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे AB प्लस BE और प्लस AE, यानी कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल AB कितना है, AB है 5/2, BE कितना है, BE है 2 होल 3/4, और AE कितना है, AE है 3 होल 3/5।
अब क्या करना है, यहाँ दोनों ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इनको सिंपल बनाएंगे। तो सबसे पहले 5/2, 4 2 8, 8+3 11/4, उसके बाद 5 3 15, 15+3 18/5। अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन के एडिशन के लिए एलसीएम लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 4 5। तो सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से, 2 1 जा 2, फिर ये 2 2 जा, और ये 5 एज इट इज़। फिर उसके बाद 2 से ये 1, फिर उसके बाद ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 1 जा 5। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 × 5। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 20। अब क्या करना है, ध्यान से देखें, फिर वही करते हैं, इससे डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 5 जा 50। 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55। फिर उसके बाद 20 को 5 से करेंगे 4 आएगा, और 18 4 जा कितना होता है, यह आ जाएगा 72। तो अब ये ऐड होके आ जाएगा 177/20। और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो देखें, यह आ जाएगा 8 होल 17/20। तो ये इसका पैरामीटर। अब देखें आगे, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालते हैं। तो देखें रेक्टेंगल का पैरामीटर, इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है हमें, लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल BCDE, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल BCDE, इसकी लेंथ निकालेंगे 2 होल 3/4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो इसको सिंपल कर लेंगे, 4 2 जा 8, 8+3 11, तो 11/4 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, 7/6 सेंटीमीटर। और इसका आप सिंपल पैरामीटर निकाल देंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE क्या है, ध्यान से देखें। 2 × में L+B होता है रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला पैरामीटर का। तो L कितनी है, L है 11/4, यानी कि लेंथ है, और ब्रेड्थ कितनी है, 7/6। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यहाँ ले लेते हैं। तो 4 6, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 2 2 जा 4, फिर 2 6 जाएगा 3 पे, फिर 2 से चला जाएगा एक बार, फिर 3 एज इट इज़, फिर 3 से ये। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 में 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका एलसीएम आ गया 12। अब 12 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि डिवाइड 3 और 3 को 11 से करेंगे तो 33, प्लस 6 को करेंगे 2 तो आ जाएगा 14। तो ऐड होके आ जाएगा ये 4 और 3 7, 3 और 1 4, 47/12। 2 बाहर, ये मल्टीप्लाई में, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने पे, 6 पे। तो आ जाएगा 47/6 सेंटीमीटर। इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा 7 होल 5/6 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमने दोनों का पैरामीटर निकाल दिया, ट्राइंगल का भी और रेक्टेंगल का भी। अब देखना ये है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से बड़ा हम कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखें। तो बच्चों अब देख सकते हो, ये है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE 177/20, और ये है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE
अब इसमें क्या करना है, अब इनमें से बड़ा कौन सा ये पता लगाना है। तो ध्यान से देखें, इसका सबसे पहले हम क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। फ्रैक्शन में आंखों से देख के पता नहीं चलता बड़ा कौन सा है, इसका एक ही तरीका है एलसीएम लेके पता करना। देखते हैं किस तरीके से पता करते हैं। तो इसका एलसीएम लेते हैं 20 और 6 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, ये आएगा 10 और ये आ जाएगा 3, फिर उसके बाद फिर 2 से ये 5, ये 3, फिर इसके बाद 3 से ये 1, फिर ये 5 से। तो इसका ये एलसीएम आ जाएगा कितना, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तब हमें पता चलेगा इनमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। तो यहाँ देखते हैं एलसीएम के बाद ये 177, या एक तरीका और है उससे करते हैं, यहाँ 60 लिख लेते हैं। तो देखें यहाँ हमने लिख लिया 60, और उसके बाद क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 20 से तो क्या आएगा 3, और फिर 3 को 177 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 531। उसके बाद यहाँ कोमा, ये ग्रेटर पता लगाने का तरीका है। अब 60 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आता है 10, और 10 को जब 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा आ जाएगा 470। अब इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ये किसका था 531 इसका था। तो इसका मतलब ये किसका पैरामीटर था, ट्राइंगल का। तो इसका मतलब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE ग्रेटर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का साइन बना सकते हैं यहाँ पे BCDE, ये आपका आंसर। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को अपनी फेयर नोटबुक में कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आया और वीडियो कैसी लगी, उसका रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।